हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप में हो, यानी कि P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में ऑलरेडी या तो हो, ऑलरेडी भिन्न के रूप में हो या तो भिन्न के रूप में उसको लिखा जा सकता है। जैसे 6/7 ये ऑलरेडी भिन्न के रूप में है। ये कौन सा रूप में है? भिन्न के रूप में है। लेकिन 5 भिन्न के रूप में नहीं है। जैसे 5 के नीचे हम नीचे अगर 1 लिख दें तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 लिखने का अनुमान, मतलब हम लोगों का अनुमति दिया हुआ रहता है। जैसे में 1 में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर जो है हमेशा ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। हर जो है अंश में हमेशा भाग देता है। जब हर जो है अंश में भाग देगा तो आखिर आंसर 5 ही आएगा। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख देने से इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये भिन्न के रूप में जरूर हो सकता है। इसीलिए इसको 5 को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 5/1, इसलिए इसको भिन्न के रूप में भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसलिए 5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग इसको एक निश्चित परिभाषा के रूप में हम लोग जानेंगे इसको कैसे। जो संख्या भिन्न के रूप अर्थात अंश बटा हर यानी कि P/Q, जो संख्या भिन्न के रूप में हो या लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या है जी, आप लोग हल्ला क्या कर रहे हैं? परिमेय संख्या कहते हैं यानी कि जो संख्या या तो भिन्न के रूप में ऑलरेडी रहेगा या तो उसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए, उदाहरण में समझिएगा, जिसको डाउट होगा वो पूछेगा। किसी को डाउट है यहाँ पर? देखो, पहले बोला गया है क्या कि हम लोग जो संख्या भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में हम लोग जानते हैं कि अंश और हर के रूप में रहता है। भिन्न किसके रूप में रहता है? अंश और हर के रूप में रहता है। जैसे मान लीजिए हम 6/7 ले लिए, 5/3 ले लिए, 6/9 ले लिए, या 6/8 नहीं 5 ले लेते हैं, 6/5 ले लेते हैं, या फिर केवल 5 लेते हैं, या 4 लेते हैं, या फिर -6 लिख देते हैं, या -7 लिख सकते हैं, या तो हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? है। क्योंकि देखिए, लेकिन एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, लिखा जा सकता है, लेकिन Q जो है, लेकिन एक चीज छूट गया है, लेकिन Q जो है बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो संख्या भिन्न के रूप में हो या लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q = 0 ना, यानी कि Q यानी कि
हर ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जैसे P बटा हम लोग Q लिखे, P बटा क्या लिखे, Q, Q लिखे, तो हम लोग ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नमरेटर, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है ना। तो जिसमें हम लोग हर क्यू, क्या क्यू यानी कि हर, क्यू यानी कि क्या, हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा चलेगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखे 5 लिखे, तो हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये भिन्न हो गया ना, ये भिन्न के रूप में हो गया ना, तो भिन्न के रूप में हो गया, तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना। 5 इकाई के नीचे ऊपर से हम लोग अगर 5 को हम लोग चेंज करें, तो 5 को हम 5 बटा 1 लिख सकते हैं। अगर भागा देंगे तो जानते हो कि हर जो है अंश में भागा देता है, तो जब भागा देंगे तब 1 जो है 5 में भागा देगा तो वापस से 5 चलाएगा, वापस से 5 चलाएगा ना। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो, अब यहाँ पर अगर -6 है तो इसको -6 बटा 1 लिख सकते हैं ना, -6 बटा 1 लिख सकते हैं ना। किसी भी संख्या, किसी भी या तो पूर्ण संख्या हो या तो पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। किसी भी पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक पढ़े हैं ना, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा 0 पूर्णांक कहलाता है, पढ़े ना इस चीज को। हाँ, तो देखिए, तो ये धनात्मक संख्या यानी कि प्लस वाला है कि नहीं, ये दो को माइनस वाला है कि नहीं, तो ये पूर्ण, हम लोग इसको पूर्णांक बोल सकते हैं ना, पूर्णांक बोल सकते हैं ना। तो अगर यही देखो कि अब 0 है, क्या है 0, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको देखो 0 को हम लोग 0 बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1 में 0 से भागा देंगे तो आखिर आंसर 0 ही आएगा। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, ये बहुत अहम बात है, 0 के बारे में बहुत पूछा जाता है कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में कभी भी हर जो है 0 के बराबर नहीं होता है। क्यू यानी कि हर, क्यू यानी कि हर। देखिएगा आप लोग जब बुक पकड़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है P बटा Q। तब P बटा Q कहने का मतलब क्या हुआ, P बटा Q कहने का मतलब अंश बटा हर, और अंश बटा हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न रूप, क्या बोलते हैं, भिन्न रूप बोलते हैं ना, संख्या का भिन्न रूप बोलते हैं, भिन्न रूप कहते हैं ना। इसीलिए हम डायरेक्ट P बटा Q ना लिखे, हम इसीलिए लिखे हैं जो संख्या भिन्न के रूप में हो, है ना, भिन्न रूप, या तो भिन्न के रूप, या तो भिन्न रूप में हो, या लिखा जा सकता है, या तो उसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे में 5 है तो हम लोग 5 को लिख सकते हैं ना भिन्न के रूप में, -6 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। तथा यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं, तथा क्यों, यहीं पर हमको लिख देना चाहिए था, यहीं पर लिख देना चाहिए, यहीं पर लिख देना चाहिए था हमको, तथा यहीं पे लिख देना चाहिए हमको। चलो देखो, तथा क्यू यानी कि क्या, क्यू यानी कि क्या, हाँ याद रखिए, क्यू जो है ये बराबर का साइन है ना, इसको काट दिए तो बराबर नहीं होगा 0 के, किसके, 0। हाँ, क्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि क्यू यानी कि हर, क्यू यानी कि हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सलोनी हल्ला मत करिए। जैसे उदाहरण में हम लोग लिख दिए, कुछ भिन्न रूप लिख दिए हैं, अब कुछ हम लोग
संख्या लिखे हैं जिसको भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। बार बार बोल रहे हैं आप लोगों के, हल्ला नहीं करिए ना। फिर देखिए -6/7 और 0 इसमें अहम इसलिए है कि ज्यादातर हम लोग 0 के बारे में पूछता है, ज्यादातर आपको 0 के बारे में एग्जाम में पूछेगा कि 0 क्या है। तो 0 को हम लोग क्या क्या बोल सकते, 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 पूर्ण भी संख्या है, पूर्णांक भी है, कौन सी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या तीनों संख्या है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या है। जैसे हम कभी आप लोगों को टेस्ट ले और ये पूछें कि शून्य, हम लोग हिंदी में लिखेंगे इसको क्या, क्वेश्चंस कैसे लिखेंगे, शून्य शून्य होता है या शून्य है, शून्य है, ऐसे डैश देके ऑप्शन में आपको 4 गो ऑप्शंस लिखेंगे। देखिए तो वीडियो में ऑप्शंस दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम में दे देंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक दे देंगे और परिमेय संख्या भी दे देंगे। क्या दे देंगे, परिमेय संख्या भी हम लोग क्या कर देंगे, परिमेय संख्या भी लिख देंगे, ठीक है। और यहां लिख देंगे सभी, यहां क्या लिख देंगे, सभी। तो आप लोग किस में टिक मारिएगा, सभी में टिक मारेंगे, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या, और इसीलिए तीनों, इसीलिए सभी है। तो आप लोग टिक किस में मारिएगा, डी में मारिएगा, सभी में। ये आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए, उतार लीजिए क्वेश्चंस। चलिए तो हम लोगों का अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। इसमें 3 से 4 गुणधर्म होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे में पहला है संवरक नियम या तो संवृत नियम भी बोलते हैं। पहला हम लोगों को कौन सा नियम है, संवरक या तो संवृत। पहला नियम क्या है, संवृत नियम, संवृत या तो संवरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवरक, संवरक नियम, जिसे इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ में 4 संख्याओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लोजर लॉ में कितने संख्याओं को, 4, जिसमें पहला है हम लोगों का संवृत नियम या तो संवरक नियम में पहला हम लोगों को पढ़ना है पूर्ण संख्या का नियम। पूर्ण संख्या का नियम, पहले पूर्ण संख्या का हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग 4 चीज देखेंगे। क्या देखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। संवृत नियम में कितने, संवृत नियम में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का योग संवृत होता है या नहीं होता है, पूर्ण संख्या का घटाव संवृत होता है या नहीं होता है, पूर्ण संख्या का गुना संवृत होता है या नहीं होता है, पूर्ण संख्या का भागा संवृत होता है या नहीं होता है। इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और बताया जाता है। जैसे में कोई भी पूर्ण संख्या लो तो हमेशा पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या किसमें सबसे पहला कौची ले लेंगे हम लोग, योग। पहला हम लोग क्या लेंगे, योग, यानी कि जोड़, जिसे क्या कहा जा सकता है, क्या कहा मतलब क्या भी कह सकते हैं, जोड़ भी कह सकते हैं। पूर्ण संवृत नियम में कौची, पूर्ण संख्या का योग, इसको क्या पढ़ेंगे, संवृत नियम में। संवृत नियम में ना, संवृत नियम में चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक करेंगे ना। पूर्ण संख्या का पहला जोड़ देखेंगे, पहले जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन। जैसे पहला है कोई भी पूर्ण संख्या लो, कोई भी 2 गो पूर्ण संख्या लो या 2 से ज्यादा पूर्ण संख्या लो, उसको जोड़ेगा तो पूर्ण संख्या ही आता है। देखो
जैसे में पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं, उदाहरण में आप लोगों को ले लेते हैं, जैसे 2 पूर्ण संख्या है ना, 3 भी पूर्ण संख्या है ना, और दोनों को जोड़ दिए तो आ गया कितना, तो ये वो पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है, और जो जोड़े तो आया वो भी पूर्ण संख्या। यानी कि हम लोगों को क्या पता चला, या तो एक बार इसको ऐसे जोड़ के चेक कर लो, या एक बार इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, 2 बार इसको आगे और उसके पीछे, तो देखो दोनों को जोड़ने पर ही तो कितना आया, 5, जो कि क्या, 5 आया, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम लोगों की ये पता चल रहा है ना कि कोई भी पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यानी कि यह क्या है, संवृत्त नियम है, यह संवृत्त है। पूर्ण संख्या का योग संवृत्त होता है। पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, तो हम लोगों के नोट में याद रखिएगा, लिखवा दे रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, संवृत्त होता है ना, संवृत्त होता है। पूर्ण संख्या का योग संवृत्त होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में इसको हम लोग घटाव के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसका उतार लीजिए आप लोग। चलिए पूर्ण संख्या का योग तो हम लोग देख लिए। अब पूर्ण संख्या का घटाव, जिसे व्यवकलन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, व्यवकलन, घटाव या तो व्यवकलन, जिसे इंग्लिश में सबट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन को देखेंगे, यानी घटाव को देखेंगे कि घटाव पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। यानी पूर्ण संख्या, जैसे हम लोग पूर्ण संख्या का जोड़ देखें, जोड़ जो है संवृत्त में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो हम लोग क्या लिखें कि पूर्ण संख्या का योग संवृत्त होता है। यानी पूर्ण संख्या का योग संवृत्त के अंदर आता है, या तो उसको हम दूसरा का भाषा में क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या का योग संवृत्त के अंतर्गत होता है या आता है, दोनों लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या का योग संवृत्त का अंतर्गत होता है ना। अब दूसरा का हम लोग देखेंगे घटाव, तो घटाव को हम लोग चेक करेंगे। जैसे कोई भी वही मान लो 2 या 3 ले लो, जैसे मान लो कि उदाहरण में, कि बिना उदाहरण के हम लोग नहीं समझेंगे। जैसे 2 में से 3 घटाएं तो कितना आया, 1। लेकिन हम लोग 2 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, -1, जो कि सेम विपरीत है, यानी उल्टा है कि नहीं है। तो देखिए कि दोनों के आंसर सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 12 में से छोटा घटा रहा है तब तो पूर्ण संख्या 4 आ रहा है, लेकिन जब छोटा में से 12 को घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या आ रहा है, नहीं कौन आ रहा है, पूर्णांक आ जा रहा है। ये तो पूर्ण संख्या है, ये क्या है, ये तो पूर्ण संख्या आ रहा है, परंतु ये क्या है, ये तो पूर्णांक आ गया। ये क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक, इसमें पूर्ण है, इसमें पूर्णांक नहीं, इसके अंतर्गत आया नहीं। तो ये जो है घटाव, जो है पूर्ण संख्या का घटाव, क्या, पूर्ण संख्या का घटाव संवृत्त के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एक आध और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब मान लो कि अब लो 5 ले लेते हैं। अब 5 में से अब हम 4 को घटाएं तो, या 2 को घटाएं, चलो 5 में से 2 को घटाएं तो कितना, 3, या 2 में से यदि अब हम 5 को हटाए तो कितना आया, -3, क्योंकि सेम उल्टा आ रहा है, हम लोगों को विपरीत आ रहा है कि नहीं। ये तो आ रहा है 12 में से जब छोटा को घटा रहे तब तो पूर्ण संख्या आ रहा है, लेकिन जब छोटा में से हम लोग बड़ा को घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, वो कौन आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। जैसे उसमें, लेकिन हम लोग योग में क्या देखे थे कि छोटा में 12 को जोड़े थे फिर भी पूर्ण संख्या आया था, या तो 12 में छोटा को जोड़े थे फिर भी क्या आया था, पूर्ण संख्या आया था।
इसीलिए वो संवृत्त के अंतर्गत था ना। ये लेकिन ये एक आ रहा और एक बार बड़ा में से जब छोटा को घटा रहे हैं तो पूर्ण आ रहा है, लेकिन छोटा में से जब बड़ा को घटा रहे हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, पूर्णांक आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं नोट में, क्या लिख सकते हैं ना, छोटू नहीं आया है। पूर्ण संख्या का व्यवकलन या तो घटाओ, व्यवकलन या तो क्या लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, व्यवकलन या ऐसे करके लिख दो, या तो ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं हम लोग। घटाव संवृत्त, संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है। पूर्ण संख्या का घटाव यानी व्यवकलन संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है। होता है नहीं। तो एक चीज हम लोग और भी याद रखेंगे कि पूर्ण जोड़ जो होगा संवृत्त नियम के अंतर्गत होगा, और लेकिन घटाव जो है इसका नहीं होगा। होगा नहीं होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोगों को इसमें पूर्ण संख्या के अंतर्गत जोड़ घटाव देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, गुना। इसके अंतर्गत अब क्या देखेंगे हम लोग, जिसको गुणज भी बोलते हैं, गुणज या तो गुना दोनों बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा इतना बहुत तो बिहार बोर्ड का इंग्लिश आना होना जरूरी है, ठीक है। अब गुणज या तो गुना दोनों बोलते हैं। अब इसको गुना रख के चेक करेंगे। जैसे में कोई भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत कोई भी दो को संख्या ले ले, कोई भी। जैसे मान लो कि 2 3 लेके चल रहे थे हम लोग, अब ये 2 3 लेके चलते हैं। 2 गुने 3 बराबर कितना आया, या तो 3 गुने 2 करेंगे तो फिर भी आंसर कितना आया, ये 6 कौची है, पूर्ण संख्या है या नहीं है। यहाँ भी गुना किए तो कितना है,
चलिए, अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम लोग चौथा कौन चीज चेक करेंगे? भागों को चेक करेंगे। क्या चीज को चेक करेंगे? भाग को चेक करेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजन। ठीक है, अब देखो, अब डिवाइजन हम लोग भाग में चेक करते हैं। एक बार छोटा, एक बार बड़ा, एक बार छोटा, एक बार बड़ा लेते हैं। ठीक है, जैसा मान लो कि छोटा हम एक बार लेते, मान लो कि एक बार पहले बड़ा ले लेते 8। ठीक है, और 8 में 2 से भागा दे दिए, कितना आंसर आया? 4 आया। अब एक बार हम लोग छोटा ले लेते हैं, अब बड़ा में भागा देते हैं। जैसे छोटा 3 ले लेते हैं, इसमें भागा कितना से देते हैं? एक से 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो मान लो कि 2, तो इसको भागा दिए तो कितना आया? 1.5। आंसर कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो ये तो पूर्ण संख्या। हम लोग क्या लिखेंगे इसको? तो देखना पड़ेगा, बार बार बंद हो जा रहा है मैम। नोट में हम लोग लिखेंगे क्या? लगता है चार्ज नहीं है। पूर्ण संख्या का भाग संवृत्त के
संवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है, नहीं होता है। चेक किए ना, तो हम लोग दो आया कि होगा गुना और जोड़, गुणज और जोड़ दो हुआ ना। और घटाव और भाग, कौची घटाव और भाग कौची हुआ, नहीं हुआ।